वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोगों ने झारखंड के प्रमुख राजवंश देखे थे, जिसमें हम लोगों ने मुंडा वंश का देखे और नाग वंश का स्टडी शुरू किए थे। तो नाग वंश का स्थापना किसने किया था? हमारा फणिमुकुट राय ने किया था। और फणिमुकुट राय को गोद कौन लिया था? हमारा मादरा मुंडा लिया था, जो हमारा मुंडा वंश का अंतिम शासक था। तो ये जो फणिमुकुट राय जो हमारा नागवंश का स्थापना किया, ये गद्दी पर जो बैठा हमारा, इसका कार्यकाल जो है वो 64 एडी से 162 एडी है। और फणिमुकुट राय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आदि पुरुष के नाम से जानते हैं। अब जब फणिमुकुट राय की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका बेटा हमारे नागवंश के गद्दी पर बैठता है, और उसका नाम क्या होता है मेरे भाई? मुकुंद राय। उसका नाम क्या है? मुकुट राय। क्या नाम है हमारा? मुकुट राय है। और इसका कार्यकाल 162 एडी से 221 एडी है। तो फणिमुकुट राय का बेटा कौन था? हमारा मुकुट राय था। ठीक है। और ये हमारा नागवंश का क्या है? हमारा दूसरा शासक है। इसके बाद ठीक है, नागवंश का तीसरा शासक यानी मुकुट राय का बेटा कौन था? हमारा घट राय था। इसका कार्यकाल 221 एडी से 278 एडी है। और घट राय का बेटा कौन है? मदन राय है, जो नागवंश का क्या है? चौथा शासक है। और इसका कार्यकाल 278 एडी से 307 एडी है। अब देखिए, मदन राय के बाद उसका जो बेटा है वो कौन है? हमारा प्रताप राय है। और प्रताप राय, ये देखिए यहाँ पर प्रताप राय, ये नागवंश का 5वां शासक है। नागवंश का 5वां शासक कौन है? हमारा प्रताप राय है। और इसका कार्यकाल 307 एडी से 334 एडी है। और ये जो प्रताप राय है, ये गुप्त वंश के समकालीन राजा है। मतलब कि उस समय मगध प्रांत में गुप्ता डायनेस्टी था। तो गुप्ता डायनेस्टी के समकालीन का ये राजा कौन है? हमारा प्रताप राय है। तो उस समय जो समुद्रगुप्त जो मगध जो गुप्त वंश के शासक जो थे, समुद्रगुप्त, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो समुद्रगुप्त झारखंड से होकर बंगाल जा रहे थे, तो ये चीज पता चला किसको? प्रताप राय को। तो इन्होंने सुतियाम्बे से राजधानी को हटाकर चुटिया को राजधानी बना दिया, क्योंकि वो रास्ते पे पड़ रहा था। जो हमारा सुतियाम्बे जो था, तो जो समुद्रगुप्त जिस रास्ते से जा रहा था, तो उस रास्ते पे हमारे कम पड़ता था, सुतियाम्बे पड़ता था। तो सोचे कि समुद्रगुप्त अगर अटैक कर देगा तो हमारा शासन सैनिक कम है, तो हमारा राज्य हार सकते हैं। इन्होंने इसलिए सुतियाम्बे को राजधानी हटाकर कहाँ पर बना दिया? हमारा चुटिया को राजधानी बना दिया। जो रांची रेलवे स्टेशन जो अभी है हमारा चुटिया, वहीं पर इन्होंने क्या किया? राजधानी को बनाया। और यहीं पर इन्होंने एक राम मंदिर का भी निर्माण कराया, जो आज भी ये राम मंदिर चुटिया में स्थित है हमारा भाई। ठीक है। और इन्होंने पलामू का भी स्थापना किया। देखिए पलामू, देखिए हमारा जो नागवंश का शासन था वो परगना और गढ़ में बटा हुआ था। तो इसमें से एक गढ़ था पालुमगढ़। क्या था? पालुमगढ़ था। तो पालुमगढ़ से पलामू का नाम किसने रखा? प्रताप राय ने रखा। हमने पालुमगढ़ का नाम क्या रखा? पलामू। तो पलामू का स्थापना किसने किया? हमारा प्रताप राय ने किया। अब देखिए, इसके बाद बहुत सारे शासक आते गए। उसका एक 14 नंबर का शासक आता है, वो हमारा है मुकुंद राय। तो ये जो मुकुंद राय का जो कार्यकाल है 635 एडी से 653 एडी है। तो इस समय मगध के गद्दी पर हमारा पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश का शासन था। मगध की गद्दी पर किसका शासन था? हमारा पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश का शासन था। और इस समय वहाँ का राजा जो था हमारा हर्षवर्धन था। कौन था? हमारा हर्षवर्धन था। तो हर्षवर्धन था, और इसकी बहन थी राजश्री। ठीक है। तो राजश्री के साथ विवाह जो होता है कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा से हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा से हो जाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो था कन्नौज के शासक जो था, ठीक है, निमालवा का शासक, कन्नौज नहीं, मालवा का जो शासक था देवगुप्त। मालवा का शासक कौन था? हमारा देवगुप्त ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है और राजश्री को जेल में डाल देता है, कन्याकुंभज कारागार में डाल देता है। और जब उसको छुड़ाने के लिए हर्षवर्धन जाता है तो उसका भी उन्होंने हत्या कर देता है, हर्षवर्धन का भी हत्या कर देता है। इसके बाद हमारा पुष्यभूति वंश का अगला राजा जो बनता है वो राजवर्धन बनता है। कौन बनता है? राजवर्धन बनता है। तो राजवर्धन की हत्या
राजवर्धन जो है वो हत्या देवगुप्त की कर देता है। मैंने देवगुप्त जो मालवा का शासक था, देवगुप्त की हत्या कर देता है। और देवगुप्त का परम मित्र था हमारा शशांक। देवगुप्त का जो परम मित्र था कौन था? हमारा शशांक था, जो एक शैव शासक था। मतलब ये शैव धर्म को मानता था, ये गौड़ का शासक था। ये जो शशांक था ये देवगुप्त का परम मित्र था। जो मालवा शासक देवगुप्त का परम मित्र कौन था? हमारा शशांक था। और शशांक शैव धर्म को मानता है, इसलिए से शैव शासक भी कहते हैं। शैव शासक, शैव शासक के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, शैव शासक या गौड़ शासक। तो ये जो मैंने एक मुकुंद राय जो था शैव शासक या गौड़ शासक के समकालीन था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शशांक जो है, ठीक है, शशांक धोखे से राजवर्धन का हत्या कर देता है। और हत्या कर देने के बाद, ठीक है, इसका एक लड़ाई होता है आगे जाकर के। ठीक है, तो जब लड़ाई हो जाता है तो उस लड़ाई में आगे शशांक जो है, ठीक है, पराजित होता है। तो पराजित होता है, कन्नौज उसका हाथ से निकल जाता है। तो कन्नौज जब निकल जाता है तो वो भाग करके झारखंड की तरफ आता है। ठीक है, झारखंड की तरफ आता है और झारखंड में दो राजधानी बनाता है। एक हमारा क्या है? सिंहभूम, और एक क्या बनाता है? संथाल परगना। ये दो राजधानी का निर्माण कौन करता है? हमारा शशांक करता है। मतलब फिर से हमारा पुष्यभूति वंश के साथ जब ये इसका युद्ध होता है तो उस युद्ध में जब ये पराजित हो जाता है, ठीक है, तो पराजित होने के बाद वो कन्नौज छूट जाता है, तो मालवा भी छूट जाता है, तो गौड़ बचता है। तो गौड़ प्रदेश को लेकर के, ठीक है, और वो झारखंड की तरफ मूव करता है। झारखंड में जहाँ आता है वो कहाँ पर आता है? सिंहभूम में आता है। तो एक राजधानी सिंहभूम को बनाता है और एक दूसरा राजधानी क्या बनाता है? हमारा संथाल परगना को शशांक बनाता है। और ये यही शशांक है, ये शैव धर्म को मानता था, उन्हें कट्टर शिव भक्त था। और यही कारण था कि गया का बोधि वृक्ष को भी इन्होंने कटवा दिया था। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, गया का बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था, जो एक गौड़ शासक था जो शैव धर्म को मानता था। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो उसी के समकालीन हमारा कौन था? हमारा मुकुंद राय था। और शशांक ने दो राजधानी झारखंड में बनाया। उसका नाम क्या था? एक का नाम था सिंहभूम, दूसरा का नाम संथाल परगना। अब ध्यान दीजिएगा, मुकुंद राय का जो मृत्यु होता है नदी में नाव डूबने के कारण हो जाती है। नदी में नाव डूबने के कारण मुकुंद राय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एक 16वां राजा आता है जो मुकुंद राय का पोता है, कचन राय और कंदन राय। एक ही चीज है, कचन कहीं कहीं कचन राय मिलता है, कहीं कहीं कंदन राय मिलता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में मुकुंद राय का पोता है। इसका कार्यकाल 710 से 756 एडी है। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्या है? कचन राय मुकुंद राय का पोता है। इसका पिता का नाम क्या था? उदय राय। मतलब यहाँ 15 नंबर का शासक कौन था? उदय राय था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये कचन राय और यानी कंदन राय उर्फ कंदन राय के समय ही 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है। तो 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है। अब यहाँ पर जानते हैं थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्ट है जनी शिकार का। ठीक है, एक जनी शिकार जो चलता है तो बहुत जगह ये मिलता है, उल्लेख मिलता है कि जनी शिकार का शुरुआत कंदन राय यानी कचन राय ने किया है। लेकिन बहुत सारा जगह पर यह भी मिलता है राजा हरिश्चंद्र ने जनी शिकार का प्रारंभ किया था। तो इस जगह बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है। ये जनी शिकार क्या होता है? इसमें महिलाएं जो होती है पुरुष के कपड़े पहनकर शिकार पर निकलती हैं और जो भी मिलता है शाम को गांव के अखाड़ा में जमा होता है, उसको आप लोग बांट करके वो लोग अपना वनभोज मनाते हैं। ठीक है, ये हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। लेकिन जनी शिकार का और बहुत सारे किताब का स्टडी, जैसे कि क्षेत्रीय भाषा का स्टडी करने पर एक पॉइंट और मिला हमको, वो आपको हम बता रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, रोहतासगढ़ किले में खुड़ुक जनजाति, जिसको कुड़ुक या उराव जनजाति जिसको बोलते हैं, खुड़ुक या उराव जनजाति नया साल का त्यौहार मना रहे थे। तो मौद मदिरा पी करके सब मस्त थे। तो उस समय वहाँ पर दिल्ली पर किसका था? बख्तियार खिलजी का शासन, मैंने अलाउद्दीन खिलजी का शासन था दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था तो उसका सेनापति था बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो देख रहा है कि यहाँ पर तो रोहतासगढ़ किला में यहाँ पर सब मौज मांस खा पी करके सब लोटपोट हो गया, तो आज हम अटैक कर देंगे तो रोहतासगढ़ किला को कब्जा कर लेंगे। तो ये बात वहाँ के महिलाओं को पता चलता है, ये बात वहाँ के महिलाओं को पता चलता है। तो उन्होंने क्या किया कि पुरुष का कपड़ा पहन करके बख्तियार खिलजी के साथ जबरदस्त युद्ध किया और उस युद्ध में बख्तियार खिलजी को
हरा दिया। ठीक है, बख्तियार खिलजी को क्या कर दिया, हरा दिया। और उसी समय से जनी शिकार का प्रारंभ भी बहुत सारे क्षेत्रीय बुक में माना जाता है, जैसे क्षेत्रीय लिटरेचर का बुक है। ठीक है, इस समय बहुत सारा, जैसे कि हमारा नागपुरी में देखने को मिलता है, पचपरगनिया में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हमारा ये संथाली जो लिटरेचर बुक है उस सब में भी इस चीज़ का जिक्र हम लोग को मिला है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 मत आ रहा है जनी शिकार के लिए। पहला चीज़ आ रहा है कि कचन राय ने जनी शिकार का शुरुआत किया 12 साल के भीषण अकाल के कारण। ठीक है, एक मिलता है कि राजा हरिश्चंद्र ने भी जनी शिकार का शुरुआत किया। और यहाँ पर देखिए जो बता रहे हैं, रोहतासगढ़ किला में कुड़ुक या उराव जनजाति नया साल मना रहे थे और मौदमास पीकर पूरा उलट गए थे। उसी समय ये बख्तियार खिलजी को पता चलता है, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है, तो रोहतासगढ़ किला में अटैक करता है। तो रोहतासगढ़ किला के महिला को पता चल जाता है कि अरे बख्तियार खिलजी तो हम लोग यहाँ अटैक कर देता है, हम लोग का राज तो गुलाम बन जाएगा। ठीक है, तो जितना भी वहाँ की महिलाएं थी पुरुष का वेश में, मैंने पुरुष का कपड़ा पहन करके बख्तियार खिलजी के साथ युद्ध किया और बख्तियार खिलजी को हरा दिया। तो हरा दिया तो उसी के महिलाओं के साहस और उसका जो पराक्रम, उसका शौर्य को दर्शाने के लिए, ठीक है, हर 12 वर्ष में जनी शिकार मनाने का प्रारंभ किया गया रोहतासगढ़ किले से। तो एक यहाँ पर इस चीज़ को लिखे हैं, उसी समय से जनी शिकार का प्रारंभ हुआ और जो हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। जनी शिकार स्त्री के शक्ति और साहस का प्रदर्शन है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए जनी शिकार का जो होता है 3 मत मिल रहा है। अब देखिए इसमें आप कौन सा मत लेके चलेंगे वो तो क्वेश्चन का ऑप्शन डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर लिखेगा रोहतासगढ़ किले से प्रारंभ हुआ तो वो भी हो सकता है। ठीक है, बोलेगा कि राजा हरिश्चंद्र देगा और मान लीजिए कचन राय नहीं दिया तो हरिश्चंद्र मारेंगे। मान लीजिए कचन राय दिया, हरिश्चंद्र नहीं दिया तो ये मानेगा। मान लीजिए तीनों चीज अगर दे देता है, लेकिन इसमें जो है राजा का जिक्र नहीं मिलता है, जिसमें ये जो बख्तियार खिलजी जो उराव जनजाति पर जो रोहतासगढ़ किले में अटैक किया था उस समय के वहाँ का राजा का जिक्र बहुत कम इस सब किताब में मिलता है। तो अगर राजा का अगर नाम मिल जाए तो मैं जरूर अगले क्लास में आपको इसके बारे में बता दूंगा। लेकिन ये भी एक जनी शिकार का मत देखने को मिलता है हमारे संथाली भाषा के लिटरेचर में, फिर हमारा क्या बोलते हैं नागपुरी में मिलता है, फिर थोड़ा सा पचपरगनिया में भी इस चीज़ के बारे में मिला है। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है। साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।